आज आज से आज से हम गरुड़ पुराण, जो आज से पितृपक्ष शुरू हुए हैं, उसके लिए गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आज से हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्या है करके, है ना। ये गरुड़ पुराण है क्या? ये अ, विष्णु जी के श्रीमुख से, जैसे कृष्ण जी के श्रीमुख से गीता जी का हर एक शब्द निकला था, उसी तरह ये विष्णु जी के श्रीमुख से निकले हुए एक एक शब्द की ऊर्जा है इसमें, जो वो अपने वाहन गरुड़ जी और उनके बीच जो वार्तालाप हो रही थी उसमें बताया जाता है। ये जीवन और मृत्यु के बारे में इसमें बताया गया है। जीवन और मृत्यु का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। बहुत टाइम से करना था, लेकिन क्या बोलते हैं कि लोग इसको करने से डरते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी धारणा बना रखी है। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मुझे लगा, अरे यार, जब ये जिंदा आदमी था तो इसके ये मरने के पीछे क्यों कराया जाता है? जब वो जिंदा रहता है तभी उसको सुनाना चाहिए। इसका कारण ये है कि अब पछतायत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो मरने के बाद वो आत्मा भी दुखी होता है कि काश मुझे पता होता कि ये पाप की ये सजा होती है ऐसे। और मैं एक बात आपको कहना भी चाहूंगी कि, है ना, हम ये सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं पुराणों की। इसमें अभी हम किसी को कंपलसरी नहीं कर रहे कि आपको ऐसे ही करना होगा, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इसके लिए, है ना। तो बस एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा है कि आप इसको एक जानकारी के रूप में लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे। क्योंकि गरुड़ पुराण ऐसे भी शाम की वेला में ही किया जाता है, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये शाम वाला सत्र मिला है ये करने के लिए, है ना। चलिए शुरू करेंगे। विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा को पहले नमन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। अब हम विष्णु भगवान, गरुड़ भगवान और इसके रचयिता, गरुड़ पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी है, उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। पितामह पत्री जी, मावतार बाबा जी, अपने अपने गुरुओं को, सबसे हम विनती करेंगे। आज से हम ये गरुड़ पुराण कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ना और उसकी हर ऊर्जा हमारे द्वारा सबको पहुंचे। सभी हमारे पिरामिड मास्टर्स, एंजल्स, लाइट वर्कर्स, सभी को हम अपना नमन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये गरुड़ पुराण का सार। मृत्यु होने पर मनुष्य कहाँ जाता है, किस अवस्था में रहता है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, परलोक में जीव का अवस्थान किस प्रकार रहता है, वह सभी जिज्ञासा आदिम युग से ही मानव को आंदोलित करती रहती हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वेद व्यास द्वारा दिया गया है। और जो गरुड़ पुराण पाठ है वो शांति के लिए किया जाता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया है कि ये श्री विष्णु जी, जो अनंत भगवान, मैंने बोला विष्णु जी के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं। ये कोई किसी की कल्पना नहीं है ना। अथ श्री गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है, वेद शाखाएं हैं, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक, हजार मतलब 1000 वर्ष का एक यज्ञ आरंभ किया था। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सुजीत का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सुजी, सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को
आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश होने का उपाय और लोक तथा परलोक के दुखों का वर्णन करने में आप समर्थ है। सूजी ने कहा, पापियों को दुखदाई और पुण्यात्माओं को सुखदाई अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। अभी ये सूत जी बैठे थे, इनके पास सभी ऋषि आए थे जो 1000 वर्ष से यज्ञ कर रहे थे का आयोजन किया था। तो ये लोग अभी सूत जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि कि जन्म मरण का रहस्य क्या है। तो सूत जी बता रहे हैं कि ये है ना, पापियों के लिए ये दुखदाई है और पुण्यात्माओं के लिए सुखदाई भी है। अभी क्या है वो सुना रहे हैं, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों को गमन दुर्गम यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। भी गरुड़ जी बोलते हैं कि आपने अभी तक हमको है ना सुखपूर्वक मनुष्य के जीवन के बारे में बताया है। अब मैं आपसे है ना, यम मार्ग में जब ये जीव अपना शरीर छोड़ के यम मार्ग जाता है, तब उसके साथ क्या क्या कठिनाइयां बीतती हैं, ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नाराधम नरक में जाते हैं, उनका धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उस दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, है पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है। परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही अस्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्यांगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूले रहते हैं, धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। देखिए, इन्होंने इतनी सारी चीज बताई है जो आज के युग में हम सरलता से देख पा रहे हैं कि मनुष्य सचमुच इस दुर्गम मार्ग पे ही चल रहा है ना। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। अभी तक उन्होंने दुर्गम मार्ग बताया, अब सुगम मार्ग के मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, मतलब पुण्यात्माओं के बारे में। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम त्रासना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के लिए पश्चात जैसे मृत्यु होती है, तब वे कैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन तुमसे कहता हूँ, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म से संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। जैसे अब हमको पता है कि ये संसार में जो भी चीज हम अपने आंखों से देख रहे हैं वह सब नश्वर है ना। ये शरीर नश्वर है, उस प्रकार। और हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं इस जन्म से, अपने धर्म और पुण्य, जो हमारे आगे के जन्मों के लिए काम आते हैं और वो हमारे साथ चलते हैं। बाकी जो कुछ है वो यहीं छूट जाता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। हमारे को रोग किस लिए आते हैं ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में ये रोग आते हैं। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीव की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदना हीन यह प्राणी स्त्री से सेवित होने पर भी राजस्व को काल एकाएक इसके सिर पे आप पहुंचता है। बोलते कि जब ये जवान रहता है
तब तक तो इसको कुछ भी नहीं सूझता है ना, ये अपने में ही रहता है। जब काल एक सर्प के रूप में आके उसको लपेटने लगता है, तभी इसको सब याद आता है कि अरे भाई ये तो मैं क्या किया, कुछ भी अभी तक तो मैंने पुण्य नहीं कमाया, कुछ नहीं किया, मैंने अपना जीवन कहाँ व्यर्थ कर दिया। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वास श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। ये है ना, तो बोलते हैं जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तब इसको सब याद आता है। कैसे? अभी जो हो गया, रोगी हो गया, वृद्ध और रोगी, वो क्या करता है, बेड पे रहता है, लोग उसको खिलाते हैं तो बोले वो कैसे खाना है, श्वान मतलब कुत्ते के समान, कुत्ते को रोटी डालते हैं वैसे आके आपको कोई रोटी डाल जाएगा, आप उसको खा के जीवित रह रहे हो। आपका आहार जो है अभी अपन चलते फिरते नहीं है, तो अपनी जो अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, तो खाना अपने को अच्छे से पचता नहीं है ना। इसके कारण हमारी शक्ति घटने लगती है, चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती है, मतलब फिर सोए सोए उसके अंदर कफ की बढ़ोतरी होने लगती है, और उसकी जो नालियां में से अपन क्या बोलते हैं, नसें बोलते हैं ना, नलियां बोलते हैं, वो कफ से भर जाती है और उसमें रुकावटें आ जाती है। श्वास के आवागम में कष्ट होता है, श्वास लेने में उसको कठिनाई हो जाती है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है, बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के संकट आता रहता है। अब उसको पता चलता है जैसे जैसे धीरे धीरे सब उसका ब्लॉक होता रहता है, उस अवस्था में वो मृत्यु के निकट आने लग जाता है। बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। अभी उसके साथ इतनी वेदना भी हो रही है, लेकिन वो मरते दम तक क्या सोचता है, अरे मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। वो वेदना में वो अपना उसी बीच में अपने परिवार के लोगों के बीच में दम तोड़ देता है। हे गरुड़, मृत्यु समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वो बोलते हैं कि विष्णु जी गरुड़ जी को बोलते हैं, हे गरुड़ जी, आपको पता है कि मृत्यु जब आती है ना इंसान के निकट, तब उन्हें है ना एक दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जैसे देवताओं के पास होती है। वह संसार को एकमय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। मतलब अब उसको अपना सब कुछ याद आ रहा है, दिव्य दृष्टि से दिख गई कि यमदूत अभी मुझे लेने आए हैं। वो है ना अपने आप पे अभी पछता रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी अवस्था श्वासों के निकलते समय होती है ना। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और पेन गिरने लगता है। यमदूत को देख के वो डर के मारे उसके मुंह से राल टपकने लग जाती है और फिर निकलने लगता है। अतः पापियों का प्राण वायु गुदास के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख पाश और दंड को लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के समान काले मतलब कौवे के समान काले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। जब प्राण निकलते हैं तब यमदूत इस रूप में आके हमारे सामने रहते हैं। ये सिर्फ दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं, लेकिन वो जीव है ना कुछ बोल नहीं पाता है, सिर्फ केवल
वो देखता है अपने परिवार को और यमदूत को। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र का त्याग करने लगता है। अभी बहुत जने का ऐसे मूत्र त्याग हो जाता है ना आखिरी समय में। वो बोलते हैं कि वो यमदूत को देखने के कारण उसके भय से उनसे ये कार्य होता है। हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। अभी उसके प्राण निकल गए तो सूक्ष्म शरीर अब बाहर आ गया। सूक्ष्म शरीर कितना होता है? हमारे अंगूठे जितना। अभी वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो आत्मा एक अंगूठे के रूप, बस इतना ही रहता है वो आत्मा। वो क्या करता है? शरीर से बाहर निकल के, पर अभी भी उसका मोह नहीं गया, परिवार को, अपने घर को देख रहा है। उस समय यमदूत द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। अब जब वो अंगुष्ठ रूप में निकल गया है, तब एक रस्सी नुमा मतलब फंदे जैसा पाश यमदूत उसके गले में डालते हैं उस जीवात्मा के, और उसको खींच के ले जाते हैं। जैसे सिपाही है ना, राजा के वहां पे पहले देखते थे ना कि सिपाही गले में वो रस्सी डाल के खींच के लेके जाते थे अपराधियों को, उस तरह से वे यमदूत इस प्रकार जीव को ले जाते हुए मार्ग में उसको धमकी भी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं उसके सामने। वे दूत कहते, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों को उपभोग करना है। अतः तू देर ना कर। यमदूतों की ऐसी बोली को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्ग के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। यमदूत उसे धमकाते धमकाते ले जाते कि अरे दुष्ट आत्मा, चल जल्दी कर, अभी तो तेरे को नर्क भोगना है ना। अभी तक तू है ना विलाप में ही बैठा है, तेरे बंधु बांधवों के दुख में बैठा है। चल अभी तेरे, ऐसे उसको प्रताड़ित करते हुए लेके जाते हैं। भय से कांपता अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। अभी क्या करते हैं? उसको अपने पापों की याद दिलाते हैं और बीच बीच में कुत्ते कुत्ते छोड़े जाते हैं कि इसको काट करके। जब मार्ग में क्षुब्धा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तृप्त बालू में चलना पड़ता है। मतलब फिर वो क्या करता है? उसको जब प्यास लगती है ना, तो यमदूत उसको पानी नहीं पिलाते हैं। उसको क्या करते हैं? जब वो बोलता है ना मुझे प्यास लगी है, वो लोग क्या करते हैं? उसको गरम गरम मिट्टी, जो सूर्य से तपी हुई मिट्टी है ना, उसमें उसको चलाते हैं। और छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। वहां कोई छाया नहीं होती, मिट्टी का पूरा मार्ग है, गरम गरम बालू मिट्टी की जैसे बीच में होती है। तो वहां पे है ना, उसको विश्राम करने की कोई जगह नहीं रहती है, वो विश्राम नहीं कर पाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मार कर यमदूत घसीटते हैं। कोड़े से मार के उसको घसीटते हैं। ऐसा कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। अभी वो प्यास से कैसे थक जाते हैं, चला नहीं जाता, गर्म मिट्टी और थक के गिर जाता है ना, तब उसको कोड़ों से मारते हैं और उसको बोलते उठ चल, वापस चल। इस प्रकार वह जीव अंधकार्यम यमलोक में पहुंच जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। अभी तो उसका कुछ लेखा जोखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ उसको दूर से है ना यमलोक दिखाते हुए लेकर जाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरक की यातना को देखकर यमराज जी की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। वहां पे उसको वो सब पिक्चर दिखाई जाती है कि तूने क्या क्या पाप किए, क्या नहीं किए। फिर उसको उसके पापों के हिसाब से वापस से मनुष्य लोक में वो आता है। उस दिन की बात है वो, क्योंकि बोलते हैं ना कि मरने के बाद वो आत्मा 13 दिन, जब तक वो पिंड नहीं साधते तब तक वो नीचे आता है।
तो मरते ही जब तक वो ऊपर जाके ये सब सारी यातना देखकर फिर वो नीचे आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है ना। वो देख के आता है, वो डर जाता है, वापस वो अपने शरीर में आने की इच्छा करता है, परंतु साथ में यमदूत भी उसे पास से बांधे रखते हैं। ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं ना कि जब वो जीव चला जाता है वो क्या बोलते हैं, एक बार जरूर उस शरीर का, जहाँ पे उसने वो शरीर छोड़ा था ना, वहां पे 13 दिन के लिए वो एक बार जरूर आता है। इसलिए तो बोलते हैं ये घर अपवित्र है, अशुद्ध है, इसके लिए वो बोलते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा से दुस्साह दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को, मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है। इसीलिए हमको जब वो मनुष्य मर जाता है तो पिंड बनवाते हैं ना, जब उसको लेके जाते रहे तो चावल के पिंड वगैरह। तो अभी जो पिंड दान उन्हें उनके बच्चों ने किया है वो उसे खाता है। वो जीव जो होता है ना, सूक्ष्म शरीर, वो उस पिंड का, वो उसका भोजन होता है, वो पिंड को खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। अभी जिसको ऐसे अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत पड़ गई, जिसकी जीवा को, उसको क्या पिंड से तृप्ति मिलेगी? नहीं। पुत्र द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। अभी क्या करते, इतना सा पिंड, उसके के पेट नहीं भरता, वो और ज्यादा खाने के लिए व्याकुल हो जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। अभी जिनके बच्चे हैं ना, उनका पिंडदान नहीं करवाते, उनकी यातना बताई गई है कि वो है ना एक निर्जन, एक घने जंगल में, सुनसान जंगल में उसको भेज दिया जाता है। वहां वो दुख पूर्वक भ्रमण करता है, मतलब अकेला अकेला घूमता है, कोई उसका नहीं है वहां पे। बिना भोगे क्रम का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है, और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। और जब तक हम यम यातना को नहीं भोगते तब तक हमें पुनर्जन्म भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उनमें 2 भाग पुनः भूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। अभी हमको यहाँ 4 पिंड करवाने बोलते हैं, तो उसमें से 4 भाग होते हैं पिंड के। वो एक एक भाग एक एक के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे इसमें यमदूत का भी भाग आता है, क्योंकि वो पास से बांध के इसके साथ घूमते रहते हैं, तो उनको भी तो भूख लगती है, तो वो भी ये पिंड ही खाते हैं। फिर जो बचा हुआ आखिरी भाग होता है, वो जो ये सूक्ष्म शरीर बन गया, अभी वो प्रेत कहलाता है। वो अभी सूक्ष्म शरीर नहीं, उसको अभी प्रेत योनि बोलते हैं, तो वो प्रेत कहलाता है, तो वो प्रेत को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक पिंडदान खाने को पाता है। अगर पिंडदान करते हैं तो हमारे पूर्वज, जिसके बोलते हैं ना, वो प्रेत में रहते हैं, तो उनको ये पिंड ही खाना पड़ता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। अब ये क्या करता है, 9 दिन तो ये पिंड खाता है, उसके बाद उसके शरीर में है ना थोड़ी सी ताकत आती है, खा के उसका थोड़ा पेट भरता है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दुख हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह नहीं मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अभी ये बता रहे हैं गरुड़ जी को कि पूर्व शरीर जो था, हाँ, उस वो पुत्र द्वारा दिए गए पिंड से भी उस जीव को देह नहीं मिलता है। जब उसके हाथ भर का शरीर पाकर, मतलब जब ये 10 दिन ये पिंड खाता है ना, तो अंगूठे से ये हाथ जितना बन जाता है इसका शरीर। अब उस 10 दिन दिन के लिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं प्रथम दिन के पिंड से। अभी ये शरीर कैसे कैसे बनता है, मतलब हाथ जितना बनता है। अभी जो पहले अंगूठे जितना था,
10 दिन के बाद अभी इस प्रेत को शरीर मिल रहा है, वो एक एक पिंड का भाव बताया गया है कि कौन से पिंड से इस प्रेत का कैसे कैसे शरीर बनता है। उसे कहते हैं, प्रथम दिन के पिंड से उसका सिर बनता है, दूसरे पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ बनती है, पांचवें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग और मांस पिंड आदि, सातवें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती हैं और आठवें नौवें दिन के दो पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वो जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। अब क्या हुआ कि 10 दिन इनको जो पिंडदान हम करते हैं, अपने करते हैं ना 11वां 12वां, तो एक एक पिंड के लिए उसको बताया कि कौन से पिंड से उनका कैसे कैसे शरीर बनता है। अब 11वां और 12वां दिन हम 11वां 12वां को भोजन करवाते हैं ना, उस दिन पिंडदान करके लोगों को भोजन करवाते हैं। तो ये भोजन अभी वो खा सकता है, वो जो प्रेत है वो। अब क्या होता है कि 13वें दिन यमदूत, अभी वो ऐसे बोलते हैं ना, 13वें दिन अगर हम पिंड साथ दिए उसके बाद वो आत्मा से हमारा कोई जुड़ाव नहीं रहता, वो अब आजाद है, अपनी दूसरी क्या बोलते हैं जन्म के लिए वो आजाद हो गया है। 13वें दिन यमदूत एक वो कैसे हो जाता है कि वो पाश में बंधा है, लेकिन वो बंदर के समान अभी उसको पाश से छोड़ दिया जाता है, वो अकेला अकेला ही घूमने निकलता है। कैसे? वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक ही 86,000 योजना विस्तीर्ण है। अभी वैतरणी नदी आती है, सबसे पहले तो हमको वो पार करना पड़ता है। उसका विस्तार कहाँ तक बताया है? यमलोक तक जाने के लिए 86,000 योजन, इतनी लंबी यात्रा होती है वो। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटा में क्रमशः 246 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। हम यमदूत क्या किए, उसको पास से बांधकर वैतरणी नदी से तिराते 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 यमलोक ले जा रहे हैं। ये इतना लंबा रास्ता है, 24 घंटे उसको उनके साथ चलते ही रहना पड़ता है, उसको रुकने नहीं देते, रुकते हैं तो उसको वो चाबुक मारते हैं। चलने वाले उस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। अभी यमलोक तक पहुंचने के बीच में 16 गांव मिलते हैं। उनको लांघ कर तब यह धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है ना। तो अभी वो 16 नगर के नाम आपको ये बता रहे हैं कि सौम्यपुर, पुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुप्तत भवन, रौद्रनगर, पयोविषण, शीताड़्य और बहुभीति, ये 16 नगर के नाम हैं, जिनको इन्हें पार करके इसके आगे आता है यमपुरी। इनके आगे यमपुर है। यम के पाश बंधन में बंधा हुआ वो पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। अभी ये 16 नगर पार करने के बाद अभी ये जीव का अपने घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहता है। अभी ये 16 नगर पार करके ये यमलोक पहुंचता है अपने सब पापों के साथ, है ना। यम के पाश बंधन में बंधा हुआ पापी जीव मार्ग में अभी क्या है, रोता हुआ, जब इसको पता चलता है हाय रे हाय, मैंने इतने पाप किए दुनिया में रह के, फिर वो पापों को देखकर रोता हुआ ये यमलोक पहुंचता है। ठीक है, ये यहाँ पे आज का ये पहला अध्याय समाप्त होता है।
अब हम इसके रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है तो हम ध्यान के बाद जरूर लेंगे। तो आपका कोई भी प्रश्न है तो आप रुकिएगा और ध्यान के बाद पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। जिसने भी चश्मा पहना है वो उतार के बाजू रखेंगे, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर को देखने के लिए आंखें और चश्मा चाहिए, हमें भीतर देखने के लिए नहीं चाहिए। इसलिए अपने अपने चश्मे उतार दीजिए, घड़ी पहनी है घड़ी भी उतार दीजिए ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो ध्यान में। जी, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे पूरी तरह से खाली करेंगे, छोड़ेंगे बाहर। दोबारा से लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे भी पूरी तरह से बाहर करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान, आने वाली सांसें और जाने वाली सांसें दोनों के साथ एक होएंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ये पल हमारे ध्यान का है, पूरा हमारा। नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। आवाज कम करो रागिनी जी। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, सांसों के साथ बने रहेंगे। विष्णु भगवान और गरुड़ भगवान की वार्तालाप को महसूस करेंगे।
ये दृश्य हमारे सामने घटित हो रहा है, ऐसा जानेंगे। जो कुछ हमने अभी सुना है वो स्वयं भगवान श्रीमुख से गरुड़ जी को सुना रहे हैं और हम सब इसका लाभ उठा रहे हैं। सुंदर वैकुंठ लोक में एक चित्र के रूप में
आखिरी 5 मिनट दोस्तों, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ बने रहिएगा। ओके मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपने इस शरीर को महसूस करेंगे। इस भौतिक जगत को महसूस करेंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैर के अंगों को हिलाएंगे और आँख खोलेंगे। और अपने हाथों के अंगों को हिलाएंगे और आँख खोलेंगे। प्रीति जी, आवाज थोड़ा तेज करिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों को बड़ी प्यार से कोमलता से रखेंगे। और जो ऊर्जाएं हमने ली है उसको दमित महसूस करेंगे। जब आपको लगे तब आप अपनी आंखें बड़े आराम से हथेली में खोलेंगे और अपने घुटने की ऊर्जा को अपने चेहरे पे से घुमाते हुए अपने सारे शरीर पे घुमाएंगे
और अपने शरीर को ऊर्जित बनाएंगे। जब आप खुद को पूर्ण महसूस करेंगे तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स, और अपने वीडियोस भी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मास्टर्स। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है। आत्मवंदन मैम। आत्मानंद मिश्रा जी बोलिए। चलिए, आज का दिन सफल रहा। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय था। मतलब लाइफ में मैंने सुना है गरुड़ पुराण, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो सुना है। बट ऐसा लग रहा था आपकी बातों जैसे आपका फेस एक्सप्रेशन है तो साक्षात विष्णु जी आए हैं और बता रहे हैं कि ये है आपके अंदर। तो डेफिनेटली मैम, ये है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी तो ये इसके। और जहां तक मुझे लगता है ना, सृष्टि या भगवान ये सिंपल्स हमको देते हैं, ये बताते हैं हमको, बार बार हर रास्ते पे बताए हैं, बताते बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा, बेटा सही सुधर है। जा। लेकिन बेटा क्या होता है ना, ये माया के चक्कर में इस तरह से फंस हाँ। जाता है कि उसको परिवार, अपना घर, अपना मोह माया और अपनी जमीन जायदाद के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं। और भगवान ये भी बोलते हैं, बिकॉज मैंने अभी, ये मेरे बाल नहीं है, आप देखी होंगी ना मैम। जी। तो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर के थर्ड नंबर ऑफ ब्रदर, थर्ड भाई। मेरे ग्रैंडफादर पांच चार भाई थे, तीन भाई नहीं है। मेरे बड़े ग्रैंडफादर नहीं है, उनके बीच वाले नहीं है, उनके तीसरे वाले नहीं है। हम्म। और तीसरे वाले ग्रैंडफादर मेरे बहुत क्लोज थे actually। आप ग्रैंडफादर तो क्लोज थे ही, ये बहुत क्लोज थे। मैं छोटा था तो मेरे लिए वो मिठाई लेके आते थे, खाली मुझे खिलाते थे, मुंह में कुछ खिलाते थे। लेकिन उनको जज नहीं करता। आज वो आत्मा को मैं हमेशा, अभी मेडिटेशन करता हूँ, आज भी मैंने मेडिटेशन किया, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि उनको शांति मिले। उनकी शादी नहीं हुई थी, कभी शादी नहीं हुई। थोड़े से माइंड से वो नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। बट उनको अपनी जमीन जायदाद का इतना मोह था, बहुत बहुत। इतना मोह था कि वो लास्ट मोमेंट तक बोलते थे मुझे, मेरा जब भी मैं जाता था ना, बोलते थे मुझे 2 लाख रुपया दे दे, मैं घर बनवा लेता हूँ। मुझे 2 लाख रुपया दे दे। आज मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं दिया उनको। और जब वो गए, आपको इमेजिन नहीं कर सकती, जो गरुड़ पुराण में बताया गया है ना कि संकेत हमसे तब हम्म। मिलता है। जिस जमीन के लिए वो मोह कर हम्म। रहे हैं, जमीन पे जाके उन्होंने शरीर को त्यागा, और अपना जो हाथ है ना, ऐसा मिट्टी भर लिया। ओहो। हाथ को मिट्टी से भरा हुआ हाथ था। तो ये था कि लास्ट मोमेंट जब यमदूत आए भी होंगे या हम्म। विष्णु आए होंगे, तो वो उनको छोड़ के जाने का, ये मेरी जमीन है, ये हम्म। मेरा है, वो खींच रहे होंगे आत्मा को, और वो खींचने रेडी नहीं होंगे कि जाने के लिए, कि अरे मैं घर हम्म। बनवाने वाला हूँ इसमें, मैं घर, और हम्म। घसीट खींचा उनको ना, तो उनके प्राण हम्म। है, तो पूरे हाथ में मिट्टी आ गई उनके। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमको महसूस करना चाहिए कि अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं तो हम्म। नहीं, वाणी से, वचन से, और से होना भी नहीं चाहिए। और हम्म। आपके मुख से निकल रहा है तो साक्षात विष्णु जी के ही वचन निकल रहे हैं। मैम, आपका पता नहीं, वाइब्रेशन ऐसा है कि आप बोलती हैं, आपके एक्सप्रेशन भी ऐसा होते हैं जैसे भगवान या भवानी आ गई है और बता रही है कि ये करो, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो डंडे पड़ेंगे, और मुझे तो फील होता है। और मुझे जब ज्यादा जी। डांट कुछ सुनना रहता है या कुछ लगता है अंदर से, तो मैं आपको याद करता हूँ। तो आपकी, भले ही आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ, बट आते शिव प्रकाश जी,
संभल जाओ, तो शिव प्रकाश जी संभल जाते हैं। जी। आज मेरे दिन अच्छे थे। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मे भी पॉसिबल हो तो मैं रामेश्वरी मैम से भी बात करूंगा। मेरा ऑफिस आवर 6:30 बजे तक रहता है, और अगर आप पहले ध्यान करवा लें फिर गरुड़ पुराण करवाए ना, तो मुझे एटलीस्ट 6:30 बजे मैं गाड़ी से ट्रेवल करते हुए भी सुन लूंगा, तो मेरे दिन सार्थक हो जाएंगे। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का अभी हुए हैं, उनका 12वां हुआ है, उसके बाद मैंने 12 साल किए हैं, तो मैं गरुड़ पुराण नहीं सुना हूँ। अभी अच्छा। पितृपक्ष चल रहा है, मेरे ग्रैंडफादर का मेरी मदर करवाई होगी, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है टाइम पे जनरली, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल रहता हूँ टच में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का। तो अगर पॉसिबल होगा मैम तो करवा, अदरवाइज तो मैं सुन लूंगा वीडियो से, और मैं ट्राई करूंगा 6 बजे से ही कनेक्ट हो जाऊं। मेरा रहेगा कि मैं यूट्यूब से कनेक्ट हो जाऊं या जूम से कनेक्ट हो जाऊं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, और जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर है कि सत्कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो, वरना डंडे पड़ेंगे। डंडे सृष्टि के भी डंडे पड़ेंगे, और यहाँ तो डंडे पड़ ही रहे हैं। तो जो कर्म है, पास्ट कर्म है, वो तो अभी भुगतना है, और अभी के कर्म नहीं सुधारे तो फ्यूचर के कर्म अगले जन्म। पड़ता है। और कुंभी पापम पापम कृमि भोजनम शिशि मुक्तनम, ये जितने भी बड़े बड़े वो हैं, वो बहुत ही भयानक, अगर आगे देखेंगे तो बहुत भयानक भयावह हम्म। वो है। और वैतरणी नदी पार करना इटसेल्फ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। मैं बहुत मानता हूँ इसको, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग सारा रिचुअल्स फॉलो करते हैं मैम। तो आज आपने मुझे, मतलब मेरा यूनिवर्स आज पता नहीं क्या था कि मुझे 2 दिन का गैप किया ऑफिस से, और 2 दिन में मेरे लाइफ में बहुत कुछ टर्निंग हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। मिरर वर्क हुआ है, मिरर वर्क से मुझे बहुत कुछ चेंजेस दिखे हैं अपने आप में, पॉजिटिविटी आई है, और अच्छा करने का मन करता है। और पैरेलली आज ये विष्णु भगवान के मुख से, या जो भी आप वो बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं, एक ही बात है मैम। बिकॉज जब कोई बस ये अध्याय को जो कोई बोलता है, साक्षात विष्णु जी उसके अंदर प्रकट रहते हैं। प्रकट होता है। मैं जी। हमेशा कोटि कोटि नमन करता हूँ। थैंक जी। यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। जैसे इसमें बताया गया है ना कि यमदूत दिखते हैं, ये हमारे घर पे हो चुका है। मेरे दादी, मेरे खुद के दादी वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में थे। सभी को बुला दिया डॉक्टर ने कि अभी ये जाने वाले हैं करके। डॉक्टर को थोड़ा बहुत पता अंदाजा हो जाता है ना, और उन्होंने घोषित भी कर दिया कि दादी अब नहीं रहे करके। यहाँ सब रोना धोना सब चालू। देर में दादी उठ के बैठ गए। दादी को पूछे दादी क्या है? तो डॉक्टर भी परेशान क्या है, तो बोले हाँ मेरे को दो काले काले, मतलब अब हम गुजराती है तो ऐसे काले काले दो बिल्ली जैसे, मतलब उनको बोलने नहीं आ रहा था कैसे बोले, तो काले काले ऐसे भयानक लोग मुझे दे लेने आए, लेके गए भी मुझे। पर मेरे को एक दरवाजा मिला बहुत बड़ा, वहां पे से अंदर से आवाज आई, अरे भाई इसकी तो 2 साल की उम्र अभी बाकी है, तो किसको लेके आ गए हो, वापस रख के आओ इसको। तो आके मुझे वापस रख के गए बोले। और बराबर 2 साल के बाद मेरे दादी की मृत्यु हुई। उस टाइम पे भी कैसे हुआ ना कि सब लोग को वही था कि भाई देख लो दादी वापस उठ के ना बैठ जाए। और जैसे उनको स्नान कराने ले गए, उनकी एक ऐसे डकार जैसी निकली, तो लोग को लगा अरे रुको रुको दादी शायद वापस आ गई है, वापस ये रुकने वाली है करके। पर उनका टाइम आ चुका था। तो मतलब यमदूत दिखते हैं, और जो ले जाते हैं जाते हैं, वो वापस अगर आ जाते हैं तो वो भी बताते हैं कि सच में ऐसे यमदूत आके पाश बांध के लेकर जाते हैं। ये सत्य है। मतलब ये जो है ना, ये श्रीमुख भगवान से निकले हुए हैं, तो इसमें कोई मिथ्या तो हो ही नहीं, कोई संशय है ही नहीं। जैसे हमको भी मैसेज आया कि अभी ये कलयुग चल रहा है, इसमें इतने पाप बढ़ गए, लोगों को पाप करने से बिल्कुल भी डर ही नहीं बचा है। तो ये शायद थोड़ा बहुत लोगों को चेतना में लाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, और आगे हमारे इससे क्या क्या तकलीफ आने वाली है। थोड़ा बहुत लोग के भी मन में ये जिज्ञासा जाग जाए और वो संभल जाए,
तो इससे पढ़ा तो ब्रह्म हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये मास्टर्स का ही मैसेज है कि ये शायद हमको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो, है ना। क्योंकि अभी भी हम ध्यान में आ गए, जैसे मिश्रा जी बोल रहे थे, अभी भी वो मोह से नहीं छूट पा रहे हैं, है ना। वैसे ठीक है, चलिए मास्टर्स। और कोई मास्टर्स का कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रीति जी। थैंक चलिए, यू रागिनी जी। हमारा गरुड़ पुराण पूरा हो ही गया, मतलब हाँ शुरुआत हो ही गई है, पूरा भी हाँ हो गया बहुत अच्छे से। और थैंक हाँ। यू इतना सारा ज्ञान से वो करवाने के लिए। अच्छे जैसे जी है, इतना जय सारा श्री जी ज्ञान को देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जय प्रीति श्री जी जी का हैंड रेस है, हम्म, उनको अनम्यूट करेंगे। हाँ मेरे को ही करना है। हाँ कैसे करना है? अरे मुझे नहीं आता है। नमस्ते आत्मवंदन मैम। आत्मावंदन। जय श्री जी, कहाँ हो? थोड़ा घूमने गई थी तो आज आई तो चलो मैं सेशन अटेंड करती हूँ। ऐसा देखा मैंने पैम्पलेट, मुझे मीन्स इंटरेस्ट था रीडिंग करने में। गरुड़ पुराण का सुना था मैंने, बट मैंने अच्छा। ऐसा सुना था कि मुझे एक क्वेश्चन है, तो वो हम्म। पढ़ते नहीं है। ऐसा कुछ है क्या कि उसे मीन्स लाइक ऐसा कुछ सुना है कि पढ़ते नहीं है ऐसे? हाँ, मैंने भी ये बात में मुझे भी आई थी, मैंने देखा है, लेकिन ये ऐसे कोई जगह इसमें भी कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि इसको नहीं पढ़ा जाता है। और अभी तो ये पितृ पक्ष है, तो अभी तो हम पढ़ ही सकते हैं। इसके लिए मैंने गुरु जी से, फिर पंडितों से भी पूछ लिया है। जैसे मुझे ये मैसेज आया था कि हमको ये करना है करके, तो हम्म। मैंने उन लोग से भी आज्ञा ले ली है। तो बोले नहीं, कोई भी कोई ऐसे नहीं बोला नहीं पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे कभी भी पढ़ सकते हैं घर पे? ऐसा हाँ कुछ? बस हाँ, मतलब पारायण जैसे नहीं करना इसको, हाँ। बस पढ़ सकते हैं। जैसे बुक पढ़ते हैं हम, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वैसा कभी भी जैसे गीता जी पढ़ रहे हैं वैसे हम संकल्प करके बैठ के ध्यान पूरा लेकर बैठते हैं ना, वैसे सब नहीं, वो विधि विधान वाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्म सब पंडितों को दिया गया है ना करने के लिए। अच्छा, मैं इसके रूल्स रेगुलेशन नहीं है कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने ये अच्छा। सब पंडितों से भी बात की, इसके कारण मेरे गुरुजी से भी बात की। इसलिए इसके हम्म। है बस के लोगों को है ना, क्या बोले, कलयुग लाने के लिए लोगों को है ना पाप से डर नहीं लग रहा था, इसके लिए हाँ इसका प्रचार ज्यादा नहीं कर दिया। हाँ हाँ। हम्म। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। बहुत अच्छा हुआ। बट मैं सुनूंगी। मैं स्टार्टिंग से मैं जुड़ी नहीं, बट स्टार्टिंग का मैं ओके। सुनूंगी, बीच में सुना मैंने सिर्फ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। जी। और कोई मास्टर्स, किसी को कोई हम प्रश्न है? मैडम जी। हम गुरु पुराण सुन चुके 5-6 बार। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। काय मेरे दादा मरे तब, मेरी दादी मरी तब, मेरी मम्मी मरी तब, सब। चलो बहुत अच्छा है, जितनी बार सुनो उतना अच्छा है। पर उसमें हम्म, से सब लेना है हमको, हाँ, सिर्फ सुन के रखना नहीं है बाजू में। नहीं मैम, हाँ, ज्ञान लेना है, वही बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। हाँ जी, थैंक धन्यवाद यू। आपका। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। और कोई मास्टर्स? नहीं तो फिर हम लीव करेंगे और रात के 9 से 10:30 वाले सेशन में जुड़ेंगे, जहाँ हम्म। रश्मि जी ऑटो राइटिंग बताने वाली है, ओ, दयानंद स्वामी का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो आप सब जुड़िएगा, यूट्यूब से और जूम से, जो भी ध्यानी हमारे इस सेशन में जुड़ रहे हैं ध्यान सागर के, उन सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, सभी को ग्रेटिट्यूड। मैडम। लीव करे रागिनी जी? जी प्रीति जी। जी। जी जी। सभी को आत्मा वंदन।